हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कल हमने जो संज्ञा के टॉपिक अभी जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वो 30 क्वेश्चन कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम जो आगे के क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस के कम से कम एक टॉपिक के 100 से 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दें। ठीक है ना। तो हम इसलिए ये क्लास लगातार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि इस बार आपका पटवारी का एग्जाम निकल जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो जो हम क्वेश्चन आपको तैयार करवा रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और आने की चांसेस हैं, संभावित क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम आपकी तैयारी करवाए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो संज्ञा से किया था। कल की क्लास हो चुकी है, 30 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो चुके थे और जिस भी स्टूडेंट ने अभी देखी नहीं है तो वो कल की क्लास भी देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड पार्ट है संज्ञा का, उसमें हम आगे के अन्य जो क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दिया गया है तो 31 क्वेश्चन, लेकिन कल 30 क्वेश्चन किए थे, इस हिसाब से आज का जो 31 क्वेश्चन है वो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा इसमें नहीं दिया गया है, ये बताना है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। ठीक है ना। तो जवान ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक शब्द होगा, जातिवाचक संज्ञा का शब्द होगा। बालक भी हमारा जातिवाचक संज्ञा का शब्द होगा। सुंदर ये क्या होगा, हमारा भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा, क्योंकि सुंदर से जब भी हम इसका भाव निकालेंगे तो ये मतलब जैसे सौंदर्य हमने कहा ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वह बहुत सुंदर है। तो सुंदर क्या है, किसी की क्या है, विशेषता है, तो विशेषण शब्द भी होगा। लेकिन सुंदर में हम जब इसका विशेषण बनाएंगे तो इसका विशेषण क्या बनेगा, सौंदर्य बनेगा। ठीक है ना। तो जो सुंदर शब्द यहाँ पर होगा वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ को जो भी स्टूडेंट ने अभी तक परचेज नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पर कांटेक्ट करें और पीडीएफ को जल्द से जल्द परचेज कर लें, क्योंकि उसमें 3000 क्वेश्चंस हैं। हम सब्जेक्ट बताते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। तो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चंस हैं, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी काफी सारे क्वेश्चन है। 500 से भी ऊपर 900 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर के वहां पर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा, पीडीएफ के लिए संपर्क करें। नंबर पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें देखिए तीन क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं हर एक ऑप्शन में। हमें ये बताना है कि तीनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं राम, रामचरितमानस और गंगा। सेकंड ऑप्शन में दिया है कृष्ण, कामयानी और मिठास। थर्ड में दिया है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। फोर्थ में दिया है ममता, वकील, पुस्तक। तो इसमें जो रामचरितमानस और गंगा ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति से रिलेटेड है। जैसे राम है तो राम किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, रामचरितमानस ये ग्रंथ है, गंगा नदी का नाम है। ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर एक ही नाम जब भी क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जहां उसके जैसा कोई अन्य ना हो। ठीक है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसकी पहचान करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में राम, रामचरितमानस और गंगा ये हमारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है हमें कि समुद्रगुप्त
भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जो नेपोलियन शब्द है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? ठीक है ना दोस्तों। तो जो यहाँ पर नेपोलियन शब्द है, नेपोलियन शब्द के बारे में बताना है, तो नेपोलियन शब्द इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दिया गया है। जो नेपोलियन शब्द है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में, समूहवाचक संज्ञा के बारे में, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दी है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। और हम ये भी आपको बता रहे हैं जिन आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी कि संज्ञा से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे किस आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सभी यहाँ पर हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और धीरे धीरे क्वेश्चंस को क्लियर हम करते जाएंगे। आपकी जो समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो धीरे धीरे हम कंप्लीट यहाँ पर वीडियो में करते रहेंगे। ठीक है। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था जहां पर कोई भी, जैसे हमने बोला मानव, तो मानव अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। यहाँ पर एक ये नहीं है कि वह पुरुष है कि स्त्री है, तो मानव के अंतर्गत दोनों चीजें आ जाती हैं, पुरुष भी आ जाते हैं, ठीक है ना, स्त्री भी आ जाती है, तो ये सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पर क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर भी वही कहा गया है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का और व्यक्तियों का बोध हो, मतलब जिन संज्ञाओं से हमें एक ही प्रकार की वस्तुओं का और व्यक्तियों का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना दोस्तों। अभी हम जो आज टॉपिक कल भी किया था संज्ञा का टॉपिक, आज भी चल रहा है हमारा संज्ञा का टॉपिक। आज जो हमारा संज्ञा का टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो हम एक नए टॉपिक के साथ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे ताकि हम हिंदी के सभी टॉपिक्स से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं क्लास के माध्यम से और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो सकें ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में क्या बताना है? रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद बताना है। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें जो हमारा कौन सा शब्द होगा? आंसर इसका आ जाएगा हमारा कौन सा? जैसे हम ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसमें से हमें ये बताना है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो जो प्यारी शब्द है इसके बारे में बताना है कि जो प्यारी शब्द है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? इसमें ये बताना है सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों में भाववाचक संज्ञा पूर्ण रूप से होगा वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो इनमें से तो क्या होगा? इस ऑप्शन में तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण अलग अलग दिए गए, जैसे गरीब, गरीब जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना। समूह, वो आप लोग जानते हो समूह होगा तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। इसमें आधे शब्द क्या दिए गए? जैसे खटास शब्द ये हमारा एक शब्द है, बाकी ये सभी जवानी, पुस्तक, गंगा ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगला ऑप्शन हम पढ़ते हैं
रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण इसमें दिए गए हों। ठीक है ना। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। भाववाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति के गुणों का, अवस्था का, दशा का या दोषों का विवरण दिया होता है या उन शब्दों से इसका हमें ज्ञान होता है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। इसमें ये बताना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। कामायनी, आम, रसीला और वकील। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वकील है यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, ठीक है, पशु हुआ, या फिर हम बोलें जैसे गाय, तो गाय अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाती है। तो इस हिसाब से उन शब्दों में क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा आती है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मीठा शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या आ जाएगी। मिठाई आ जाएगी, मिठास आएगी, या फिर मीठी, या फिर मधुर। तो यहाँ पर मीठा शब्द से जो भाव निकलता है वो किसका निकलता है, मिठास का। मीठा से क्या भाव निकल रहा है हमारा, मिठास का। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किसमें होगी, तो मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा ही आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जो भी दोस्त हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म CPCT एंड MP एग्जाम पर, तो वो हमारे चैनल को जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको क्लास कैसी लगती है तो आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला या फिर मोटा। हमें ये बताना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर गंगा जो शब्द दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संलिष्ट, विसलिष्ट, शिश्लिष्ट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विसलिष्ट कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां हैं वो विसलिष्ट कहलाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सुंदरता में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो सुंदरता शब्द में जो हमारी संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि सुंदर से बनता है सुंदरता या फिर सौंदर्य शब्द। तो यहाँ पर सुंदरता शब्द में जो हो जाएगी वो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। आगे चलेंगे, मित्र का भाववाचक क्या होगा, बंधुता, मीत, मित्रता या फिर शत्रुता। तो मित्र से जो भाव आएगा वो किसका भाव आएगा, मित्रता का भाव आएगा। इस हिसाब से मित्र शब्द का जो भाववाचक होगा वो होगा हमारा मित्रता शब्द। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताना है हमें। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र। डी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की जो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी हमारी कौन सी, राष्ट्रीयता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्र से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा, वो बनेगी हमारी राष्ट्रीयता। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संज्ञा का प्रकार कौन सा यहाँ पर नहीं दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक और भाववाचक। मैंने आपको संज्ञा के कितने प्रकार पढ़ाए थे, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक और कौन सी बताई थी हमने, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देशवाचक संज्ञा का कोई प्रकार नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा देशवाचक संज्ञा। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, पशु, पक्षी आदि, गुण, दोष आदि, दिशाएं आदि या फिर आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत
जो चीज आती है वो क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ दोस्तों मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पीडीएफ को परचेज नहीं किया है और परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने पर आप लोग वहां से पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गुण और दोष, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा आएगी, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा शब्द में आ जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। तो आज हम संज्ञा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और काफ़ी सारे आपके डाउट्स इस क्लास से क्लियर हो जाएंगे। कल की क्लास से भी काफ़ी सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और हमें लगता है कि ये जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये क्या है, अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम के आधार पर। ठीक है ना दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो बाजार शब्द से जो हमारा संज्ञा का बोध होता है वो होता है किसका, समूहवाचक संज्ञा का, क्योंकि बाजार में भीड़ रहती है तो भीड़ जो शब्द होता है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो मित्र से बना मित्रता, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भारत क्या आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा और पेड़ आ जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की। जातिवाचक संज्ञा क्या है, आम, कामयानी, आम, रसीला, वकील। ये क्वेश्चन कंप्लीट पहले भी हो चुका है, यहाँ पर इसको टिक करेंगे, वकील इसका आंसर था। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द, ये वाला भी क्वेश्चन शायद हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर भी इसको टिक करते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन के। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो राज्यपाल शब्द के बारे में हमें बताना है। तो राज्यपाल जो शब्द में हमारी संज्ञा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा जो शब्द होगा वो राज्यपाल यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द होगा, राम है, सुरेश है, निर्वाहन है या फिर मित्रता है। तो हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि मित्र से बना मित्रता, तो मित्रता में भाव किसका होगा, मित्र में जो भाव होगा वो मित्रता का होगा। तो मित्रता शब्द में हमारी भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। देखिए अभी अभी इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आधार पर बनते हैं तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। कैसे भी क्वेश्चन आए आप लोगों को डरना नहीं है, सीधे आप लोग आंख बंद करके टिक करके आओगे, बस इस क्लास को अच्छे से देखते चलिए। संज्ञा का टॉपिक आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर यहाँ से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, मतलब उस शहर का जो नाम है वो संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आपका घर जिस शहर में है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, उस शहर का नाम, मतलब कोई पर्टिकुलर शहर का नाम है वो कौन सी संज्ञा को सूचित करेगा, तो वो करेगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोल रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा इस लिखित पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह कौन है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। तो वह शब्द क्या है, संज्ञा है। बड़ा शब्द क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है,
में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक के अंतर्गत? तो जयचंद जो आएगा वो शब्द आएगा जातिवाचक के रूप में। यहाँ पर क्या किया गया है, जयचंद एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, लेकिन उस नाम का प्रयोग जब बहुत सारे लोगों के लिए किया जाए तो वह शब्द क्या बन जाता है? जातिवाचक बन जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत या फिर चिंता। तो डी ऑप्शन दिया गया है, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चिंता शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीत्व में जो हमारी संज्ञा होगी, स्त्री से बनेगा क्या? स्त्रीत्व, पुरुष से बनेगा पुरुषत्व। इस हिसाब से हमारी क्या होगी यहाँ पर? स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा होगी। आइए आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु? तो भाववाचक संज्ञा जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर कौन सी? शत्रु से बना शत्रुता, यहाँ पर शत्रु शब्द से क्या बनेगी? शत्रुता। तो यहाँ पर जो हो जाएगी वो भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। आइए आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किसमें है? लड़का से बना लड़कपन, तो लड़कपन में हमारी कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम? तो यहाँ पर जो आम शब्द दिया गया है और जो हमारा यमुना शब्द दिया गया है, ये दोनों क्या आ जाएंगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आम नहीं होगा, हमारा सिर्फ यमुना सही हो जाएगा, क्योंकि यमुना एक पर्टिकुलर गंगा का नाम है। अब कौन सा आम है? आमों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आम शब्द नहीं होगा, यमुना सिर्फ क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़काई या उतराई? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? उतराई कोई शब्द नहीं होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे चलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख? तो ये ऑप्शन में दिया गया है लड़का, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेना शब्द भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, श्याम आ जाएगा व्यक्तिवाचक में और दुख आ जाएगा भाववाचक में। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन के। शेर हिंसक जानवर है, इसमें हमें शेर शब्द के बारे में बताना है कि कौन सी संज्ञा का शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर पुरुषवाचक? तो ये जो हमारा शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी संज्ञा का शब्द हो जाएगा? तो शेर जो होगा वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आइए आगे चलेंगे, फूल कौन सा संज्ञा आएगा? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक? तो फूल शब्द में हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इस आधार पर हुआ है कौन सा फूल है, गुलाब का फूल है, ठीक है ना, या फिर लिली का फूल है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा रहेगी क्योंकि फूल अपने संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। आइए आगे चलेंगे, कबूतर में कौन सी संज्ञा होगी? कबूतर शब्द में हमें बताना है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो कबूतर शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। घी में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो घी में जो हमारी संज्ञा होगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वह चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मुंबई में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर एक देश है? तो देश तो है ही, साथ इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी।
आइए आगे चलेंगे। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं या संस्थानों का बोध होता है वह क्या कहलाती है? जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं या फिर संस्थाओं का बोध होता है वह क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या अस्थानवाचक? वह कहलाती है हमारी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं या संस्थानों का बोध होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ताजमहल आगरा में स्थित है, ठीक है। इसमें हमें ताजमहल शब्द के बारे में बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इसमें हमारी हो जाएगी ताजमहल में व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। चोरी, बचपन, शैशव या मनुष्य। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी वो किस शब्द में आएगी? मनुष्य शब्द में हमारी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। आगे चलते हैं। घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक का, जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का या फिर द्रव्यवाचक का? तो जो घोड़ा शब्द है वो जातिवाचक का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। हरियाली में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो हरियाली में हमारी भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पीडीएफ को परचेज नहीं किया है तो पीडीएफ को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारे द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूरब दिशा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ हमें दिशा तो दी गई है लेकिन एक पर्टिकुलर दिशा दी गई है, कौन सी? पूरब। तो यहाँ पर जो पूरब दिशा होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती। यदि ये दिया होता कि दिशा है तो वो केवल हमारी जातिवाचक संज्ञा में रहेगी। कौन सी संज्ञा शब्दों को प्राय बहुवचन नहीं होते हैं? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो कौन सी संज्ञा शब्दों के बहुवचन नहीं होते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं बनाए जा सकते। आगे चलेंगे। संज्ञा के मुख्य भेद नहीं है। तो यहाँ पर संज्ञा का जो मुख्य भेद नहीं है वो कौन कौन से नहीं है मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा यहाँ पर समूहवाचक दिया गया है ये मुख्य भेद नहीं है। तो संज्ञा शब्द के जो मुख्य भेद होते हैं वो नोट करिए कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये मुख्य 3 भेद होते हैं। बाकी समूहवाचक, द्रव्यवाचक ये मुख्य भेद नहीं है, ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और खौर वर्ण से प्रभावित हूँ। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें जो प्रभावित शब्द दिया गया है ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। सज्जनता, उदारता, माधुर्य ये सभी जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। संज्ञा से क्या तात्पर्य है? धर्म, स्वभाव या फिर नाम या फिर कर्म? तो संज्ञा से क्या तात्पर्य होता है? तो नाम से रिलेटेड क्या होती है? संज्ञा होती है। अशोक मार्ग है। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक? तो अशोक मार्ग जो शब्द होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि मार्ग अकेला बोलते तो वह जातिवाचक संज्ञा में आती। टाइम्स ऑफ डे दिया है। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। आइए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो इसमें जो रावण शब्द है उसके बारे में बताना है कि ये किस शब्द मतलब कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक या फिर भाववाचक? तो रावण यहाँ पर शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के तौर पर यूज किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। किस आधार पर किया गया है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रावण शब्द एक पर्टिकुलर नाम है लेकिन ये जो रावण शब्द है यहाँ पर सेंटेंस में काफ़ी लोगों के लिए यूज किया गया है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। देखिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।